हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए नर्सिंग एप्टीट्यूड का लास्ट पार्ट, दैट इज़ साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इसके हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बाकी वीडियोस भी, बाकी पार्ट्स भी आप देखना चाहते हो तो उसको आपको वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज़ बाय सरकारी हट सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड आप सारे पार्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, ए गुड नर्स शुड बी एबल टू। क्वेश्चन 1, ए गुड नर्स शुड बी एबल टू हैंडल पेशेंट्स विथ। एक अच्छी नर्स को रोगियों को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन ए एग्रेशन, बी पेशेंस, सी नेग्लिजेंस, डी अवॉइडेंस। सो टाल मटोल, लापरवाही, आक्रोश से कभी पेशेंट को या किसी को भी हैंडल नहीं करना चाहिए। सो धैर्य इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, कम्युनिकेशन विथ पेशेंट्स शुड ऑलवेज बी। मरीजों से संवाद हमेशा कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए कमांडिंग, बी हार्श, सी एम्पैथेटिक, डी रिजर्व्ड। सो मरीजों से कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण का हिस्सा है। ऑप्शन ए स्पीकिंग लाउडली, बी राइटिंग अ नोट, सी नोडिंग हेड, डी आस्किंग क्वेश्चन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें शब्द इस्तेमाल ना हो, उस कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो वो नोडिंग हेड में हम किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपका यूपी एंड उत्तराखंड का एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की पीडीएफ। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर की उत्तराखंड जीएनएम टॉपर गरिमा बिस्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड होके कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफर रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, एक्टिव लिसनिंग डज नॉट इंक्लूड। सक्रिय श्रवण में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, बी इंटरप्टिंग द स्पीकर, सी गिविंग फीडबैक, डी नोडिंग ओकेजनली। सो एक्टिव लिसनिंग का कौन सा हिस्सा नहीं है। वार्ता को बीच में रोकना, ये एक्टिव लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, विच स्किल इज एसेंशियल फॉर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और रोगी के रिश्ते के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। ऑप्शन ए सिंपैथी, बी ट्रस्ट, सी ह्यूमर, डी क्रिटिसिज्म। सो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के लिए कौन सी स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट, विश्वास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, एम्पैथी इज द एबिलिटी टू। सहानुभूति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए फील सॉरी फॉर पेशेंट, सी इग्नोर पेशेंट्स पेन, सी अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, डी एडवाइस पेशेंट्स क्विकली। सो नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप में एम्पैथी का मतलब क्या है। एम्पैथी का मतलब है अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को समझना। एम्पैथी मतलब दूसरों के सिचुएशन में खुद को रखकर फील करना चीज़ों को। सो इसको हम एम्पैथी बोलते हैं। और सिंपैथी होता है दूसरों के लिए बुरा फील करना। क्वेश्चन 7, ए नर्स शोज गुड इंटरपर्सनल स्किल्स बाय। एक नर्स अच्छे अंतर व्यक्तिक
कौशल कैसे दिखाती है? ऑप्शन ए अवॉइडिंग इंटरेक्शन, बी गिविंग ऑर्डर्स, सी लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, डी इग्नोरिंग पेशेंट्स। सो देखो 3 तो नेगेटिव ट्रेट्स हो गए, बचा एक पॉजिटिव, एक ही है ऑप्शन सी लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 इंटरपर्सनल स्किल्स हेल्प नर्सेस टू, अंतर व्यक्ति कौशल नर्स को किसमें मदद करता है? ऑप्शन ए इंक्रीज सैलरी, बी बिल्ड बेटर पेशेंट रिलेशनशिप, सी अवॉइड ड्यूटीज, डी शॉर्टन वर्क आवर्स। सो इससे ना ही सैलरी बढ़ती है, अच्छा इंटरपर्सनल स्किल रखो तो, अच्छा व्यवहार रखो तो ना ही सैलरी बढ़ती है, या ना ही कर्तव्यों से बचने का मौका मिलता है, ना ही आपके कार्य समय कम होता है। इससे क्या होता है? इससे बेहतर रोगी संबंध बनता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 विच वन इज द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार में बाधा कौन सी है? ऑप्शन ए आई कॉन्टेक्ट, बी क्लियर वॉइस, सी डिस्ट्रैक्शंस, डी एक्टिव लिसनिंग। सो बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सी बाधा है? डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाव एक बाधा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, गोपनीयता बनाए रखने का अर्थ है शेयरिंग पेशेंट्स डिटेल, रोगी की जानकारी साझा करना, बी रेस्पेक्टिंग पेशेंट्स प्राइवेसी, सी डिस्कसिंग इन पब्लिक, डी हाइडिंग एवरीथिंग। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है पेशेंट आप पे ट्रस्ट करके जो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने दुख कुछ भी सुनाता है तो आपको उसको सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना है, उसकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स प्राइवेसी। क्वेश्चन 11 ए गुड नर्स, ए नर्स विद गुड इमोशनल स्टेबिलिटी, क्या एक नर्स जिसमें अच्छी इमोशनल स्टेबिलिटी है उसके कैसे उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ऑप्शन ए पैनिक्स इजीली, बी स्टे काम अंडर प्रेशर, सी इग्नोर्स पेशेंट, डी रिएक्ट्स एग्रेसिवली। सो अच्छी इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब कितना भी आप पे प्रेशर आए, कैसी भी सिचुएशन रहे, आप धैर्य से काम लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेज काम अंडर प्रेशर। क्वेश्चन 12 विच स्किल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों के रोगियों को समझने में कौन सा कौशल मदद करता है? ऑप्शन ए कल्चरल सेंसिटिविटी, बी असर्टिवनेस, सी टेक्निकल स्किल, डी ह्यूमर। तो इसमें आपको कोई तकनीकी कौशल नहीं चाहिए, ना ही आपको ह्यूमर और आत्मविश्वास चाहिए। अलग अलग अगर कल्चर के पेशेंट आपको मिलते हैं तो आपको कल्चरल सेंसिटिविटी हेल्प करती है पेशेंट्स को समझने में। सो सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 ए नर्स प्रैक्टिसिंग गुड टाइम मैनेजमेंट विल, एक नर्स जो अच्छा समय प्रबंधन करती है वो क्या करती है? ऑप्शन ए डिले ऑल टास्क, बी प्रायोरिटाइज ड्यूटीज, सी रश विदाउट प्लानिंग, डी स्किप ब्रेक्स। सो जिसमें अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल होती है वो क्या करती है? वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रायोरिटाइज करती है, कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, किसको पहले करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 ए नर्स बिल्ड्स ट्रस्ट विद अ पेशेंट बाय, एक नर्स रोगी के साथ विश्वास कैसे बनाती है? ऑप्शन ए हाइडिंग ट्रूथ, बी बीइंग ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट, सी अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, डी टॉकिंग लेस। तो पेशेंट के साथ अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना है तो पेशेंट के साथ ईमानदार और स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाय बीइंग ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंस। क्वेश्चन 15 व्हाट हेल्प्स ए नर्स हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में नर्स की क्या मदद करता है? ऑप्शन ए इमोशनल स्टेबिलिटी, बी स्ट्रेस टॉलरेंस, सी इग्नोरेंस, डी आइसोलेशन। सो तनावपूर्ण सिचुएशन से डील करने के लिए एक नर्स को क्या मदद करता है? ऑप्शन ए इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं, बी स्ट्रेस टॉलरेंस तनाव सहनशीलता, हाँ ये लग रहा है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी था एक अच्छे नर्स की क्वालिटी होती है कि तनाव वाली सिचुएशन में भी वो अच्छे से काम कर पाए। सो
यही करेक्ट आंसर लग रहा है। तनाव सहनशीलता होनी ज़रूरी है सब में ही। इग्नोरेंस अज्ञानता नहीं। आइसोलेशन अलगाव नहीं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्ट्रेस टॉलरेंस। क्वेश्चन 16, नर्स कैन अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय, नर्स गलत फहमियों से कैसे बच सकती है? ऑप्शन ए एज्यूमिंग पेशेंट्स नीड्स, बी यूजिंग क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन, सी टॉकिंग ओवर पेशेंट्स, डी बीइंग जजमेंटल। सो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, गलत फहमियाँ कैसे दूर कर सकते हैं पेशेंट से? क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन रखकर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पष्ट और सरल संचार का उपयोग करना। क्वेश्चन 17, विच क्वालिटी शोज अ नर्स इज डिपेंडेबल? कौन सा गुण नर्स की विश्वसनीयता दिखाता है? ऑप्शन ए इरेगुलरिटी, बी ट्रस्टवर्दीनेस, सी साइलेंस, डी ह्यूमर। सो नर्स की विश्वसनीयता क्या दिखाता है, कौन सी क्वालिटी? ऑप्शन बी ट्रस्टवर्दीनेस, भरोसेमंदी। ये क्वालिटी नर्स को, एक अच्छी नर्स लोगों के सामने पेशेंट्स को ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छी नर्स है एंड इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। सो ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 18, गिविंग प्रॉपर फीडबैक टू ए पेशेंट शोज, रोगी को सही प्रतिक्रिया देना दर्शाता है। ऑप्शन ए क्रिटिसिज्म, बी जजमेंट, सी कंसर्न एंड इन्वॉल्वमेंट, डी डिसइंटरेस्ट। सो प्रॉपर फीडबैक पेशेंट, रोगी की सही प्रतिक्रिया देना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कंसर्न एंड इन्वॉल्वमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, ए नर्स शोज रेस्पेक्ट बाय, एक नर्स सम्मान कैसे दिखाती है? ऑप्शन ए टॉकिंग रूडली, बी लिसनिंग एक्टिवली, सी इग्नोरिंग पेशेंट व्यूज, डी स्पीकिंग ओवर देम। सो बी लिसनिंग एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना, एक नर्स रेस्पेक्ट दिखाती है ये क्वालिटी के द्वारा। क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन, विच बिहेवियर एनहांस टीम कोलैबोरेशन? कौन सा व्यवहार टीम सहयोग को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए ब्लेमिंग अदर्स, बी टेकिंग क्रेडिट अलोन, सी वर्किंग रेस्पेक्टिवली विद पियर्स, डी अवॉइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो टीम कोलैबोरेशन किसको, टीम सहयोग में कौन सी क्वालिटी बढ़ावा देती है टीम सहयोग को? वर्किंग रेस्पेक्टिवली विद पियर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको कोई गलती नज़र आई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे पार्ट्स प्रैक्टिस कर लेना प्लेलिस्ट से। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQ बाय सरकारी हट, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड अगर आपको 0 से एडवांस तक की 1 महीने में कंप्लीट तैयारी करना है तो आप ये बैच परचेज कर सकते हो। इसके डेमो लेक्चर्स कमेंट सेक्शन में, अगर वो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको सही लगे, तभी आप ज्वाइन करना। अदरवाइज हमारी ये सीरीज़ तो चल ही रही है, इंग्लिश की भी, साइंस की भी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी। बैच में एक्चुअली उत्तराखंड एंड यूपी के ANM एंड GNM एग्ज़ाम्स के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स एंड सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। सो दैट वाज इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।